हेलो स्टूडेंट्स, आज हम देखते हैं यूनिट 9 चैप्टर नंबर 14। ठीक है, नाम क्या है? ऑस्किलेशन। ठीक है, इसमें बेटा सबसे पहला टॉपिक आता है आपका क्या? पीरियोडिक मोशन। तो पीरियोडिक मोशन क्या होता है ये हमें सबसे पहले देखना है। ठीक है, तो पीरियोडिक मोशन क्या होगा कि जब कोई ऑब्जेक्ट सेम पाथ पर रोटेट कर रहा हो, ठीक है, यानी उसका पाथ हमेशा सेम होना चाहिए, चेंजेबल पाथ नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में जब वो रोटेशन कर रहा है, जब कोई ऑब्जेक्ट किसी फिक्स्ड पाथ पर फिक्स्ड टाइम इंटरवल में रोटेशन करता है, तब उसका जो मोशन है वो मोशन क्या कहलाता है? आपका पीरियोडिक मोशन। जैसे अर्थ सन के चारों तरफ घूमती है, ठीक है, सेम पाथ है और टाइम कितना लग रहा है? 24 आवर्स। तो ये क्या कहलाएगा? आपका पीरियोडिक मोशन। ठीक है, सेकंड चीज क्या कहलाएगी आपकी? अब ऑस्किलेटरी मोशन। ऑस्किलेटरी मोशन में क्या होता है कि जब ऑब्जेक्ट अपनी मीन पोजीशन के इधर उधर आपका मूव करे, जैसे कि आपका सिंपल पेंडुलम आपने घड़ी में देखा होगा, जो पेंडुलम होता है उसकी मीन पोजीशन क्या रहती है आपकी? इस तरीके से, ये इसकी मीन पोजीशन है पेंडुलम की, ठीक है ना। तो इसका मोशन किस तरीके से होता है कि फर्स्ट ये गया, सेकंड लौट के आया कहाँ? अपनी मीन पोजीशन पर, थर्ड कहाँ गया? इस डायरेक्शन में, और फोर्थ कहाँ पे आ गया? इसकी मीन पोजीशन पर। तो इस तरीके का जो मोशन होता है वो मोशन क्या कहलाएगा? आपका ऑस्किलेटरी मोशन। और जब एक राउंड कंप्लीट हो जाता है, एक राउंड कब होगा बेटा कंप्लीट? जब एक बार यहाँ गया, फिर मीन पोजीशन पे आ गया, फिर यहाँ से कहाँ गया? इस डायरेक्शन में, फिर मीन पोजीशन वापस। दिस इज कॉल्ड द ऑस्किलेशन, मतलब वन ऑस्किलेशन हुआ। ठीक है, ये कहलाता है वन ऑस्किलेशन। क्लियर? अब थर्ड मोशन आपका किस तरीके का आएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगा? सेम जो ऑस्किलेटरी मोशन होता है, सेम उसी तरीके से क्या होगा आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। किस तरीके से? कि ऑब्जेक्ट आपका मीन पोजीशन के इधर उधर मूव करे तो उसका मोशन क्या कहलाता है? सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट इसमें एक नेसेसरी कंडीशन क्या है कि जो आपका एक्सेलरेशन होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? डिस्प्लेसमेंट के। ठीक है, यदि एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? डिस्प्लेसमेंट के, देन जो मोशन होगा ऑब्जेक्ट का, वो ऑब्जेक्ट का मोशन क्या कहलाएगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, अब इसमें कुछ टर्म्स आती हैं जैसे टाइम पीरियड। ठीक है, तो टाइम पीरियड क्या होगा कि ऑब्जेक्ट को वन ऑस्किलेशन कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? उसका टाइम पीरियड टी। ठीक है, सेकंड चीज आती है इसमें क्या? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है कि एक सेकंड में ऑब्जेक्ट के जितने ऑस्किलेशन कंप्लीट हो रहे हैं वो क्या कहलाएंगे? उसकी फ्रीक्वेंसी। जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ से या न्यू। ये ग्रीक लेटर है न्यू, किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? न्यू से। ठीक है, तो बेटा हमें इस पूरी चैप्टर में क्या देखना है? आपका सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना। तो सबसे पहले अब अपन क्या देखते हैं? सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। ठीक है, तो आपको बताता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन किस तरीके से निकालना है हमें। सपोज ये एंगल कितना है आपका? थीटा। तो ये एंगल भी क्या होगा आपका? थीटा। ठीक है, और यहाँ इसका नाम दे देते सपोज अपन एन। तो हम क्या निकालना है सबसे पहले? डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विच एग्जीक्यूटिंग एसएचएम। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन क्या हो जाएगी? अपन ने सेम ट्राइंगल, इस ट्राइंगल ओ पी एन, इन ट्राइंगल ओ एन पी में क्या लगाया आपने? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बेटा? आपका परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनियस।
परपेंडिकुलर क्या होगा, थीटा के जस्ट सामने वाली साइड, दैट मीन्स ओ एन, और हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड, दैट मीन्स ओपी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू ओ एन, ओ एन कितना है आपका, ओ एन वाई, और ओपी कितना है ए, तो y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, a साइन थीटा। ठीक है, अब इसमें कुछ चेंजेस करना है। जैसे हमने जब सर्कुलर मोशन पढ़ा था उसमें क्या पढ़ा था आपने, एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, तो एंगुलर वेलोसिटी को हमने किससे प्रेजेंट किया था, ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू क्या था आपका, थीटा अपॉन टी। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, ओमेगा टी। तो थीटा की वैल्यू क्या रखना है, ओमेगा टी हमें कहाँ पर, इस इक्वेशन में। तो क्या मिल जाएगी इक्वेशन, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, किसकी, उस ऑब्जेक्ट की जो सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। क्लियर बेटा इतनी चीज, ये किस तरीके से आई आपकी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, ये इस तरीके से। ठीक है, मतलब क्या, कोई ऑब्जेक्ट जो आपका इस पॉइंट से चलना चालू किया, कहाँ पे पहुंचा था, इस पॉइंट P पर। इस पॉइंट P से हमने इस y एक्सिस पे क्या डाला, एक परपेंडिकुलर, और यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस कितनी है, y, और इस पाथ की सपोज रेडियस कितनी है, a। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी इक्वेशन क्या आ जाएगी, y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। क्लियर, ओके, थैंक यू।